नमस्कार, मैं ब्रिजेश सरचिया। स्वागत है आपका हमारे मंच द डिग बाइट में। जैसा कि आप देख रहे हैं, जब से सरकार बनी है लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है 15 दिन की सरकार, कोई कह रहा है 20 दिन की सरकार, कोई कह रहा है कि गठबंधन से किसको क्या फायदा हुआ, गठबंधन से हानि हुई, बीजेपी को हानि है, कांग्रेस को जो है गठबंधन से काफ़ी हानि उठानी पड़ी। यही सब मुद्दों को लेके आज हम हाजिर हुए हैं, यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं रविंद्र कुमार जी। आज हम इनसे बात करेंगे। जो है अभी देखिए, जो है कुछ दिन पहले ही अभी खड़गे जी का एक बयान आया कि मोदी सरकार जो है गलती से बनी सरकार है, ये अल्पमत की सरकार है। आइए इन्हीं सब विषयों को हम जानते हैं, क्या कहती दिल्ली की राजनीति। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है डिग बाइट के दर्शकों का। तो रविंद्र जी ये बताइए, गठबंधन से किसको फायदा हुआ और किसको नुकसान हुआ, किसकी दिल्ली की जनता किसके साथ? जैसे कि आप देख रहे हैं, दिल्ली में 7 सीटों पर करारी हार मिली। इस बार जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने 7 चुनाव लड़ा, तब भी 7 की 7 सीट बीजेपी के झोले में गई। अभी आप इस पर पूरा समीक्षा करते हैं तो क्या लगता है, ये कैसे इतना बड़ा नुकसान यहाँ दिल्ली में उठाना पड़ गया? नहीं ब्रिजेश जी, आप सही कह रहे हैं। इस समय बीजेपी 7 सीट दिल्ली से जीती चुनाव, बट इस बात को समझिएगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारे संगठन में कमियां रही। हम प्रचार करने का मौका नहीं पाए, क्योंकि हमारे 3 सीटों पे हम लोग लड़ रहे थे, 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी। 20 से 22 दिन हमको मिले थे जब हमारी टीम के द्वारा ये निर्धारित किया गया कि इन 3 सीटों पे फला आदमी चुनाव लड़ रहे हैं। और प्रचार करने का, इतने बड़े लोकसभा 10-10 विधानसभा होते हैं, दिल्ली में 10-10 विधानसभाओं में एक लोकसभा क्षेत्र बनाया गया है, तो एक प्रभाव पड़ा कि हम हर विधानसभाओं में 2 दिन का टाइम मुझे मिला। फिर भी हम अपने कार्यकर्ताओं को लेके, आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को लेके काम किए, बट उस चीज़ें तक हम डिलीवर नहीं कर पाए अपनी चीज़ों को, मैनिफेस्टो को जितना जाना चाहिए। फिर भी हम ठीक ठाक मार्जिन वोट लिए। लेकिन हाँ, ये है कि ये तो सच्चाई है कि दिल्ली के 7 सीट हम लोग हारे और कहीं ना कहीं कमियां रही, और ये प्रभाव हमारे इंडिया गठबंधन में दिखा भी। और अब आगे की रणनीति क्या होती है, ये इस पे विचार तो चल रहा है। बट इधर आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव सब 8-9 मंथ रह गए, मना कर दिया उन्होंने कि हम सेपरेट चुनाव लड़ेंगे। सेपरेट चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस भी पार्टी सेपरेट चुनाव लड़ेगी। हमारी तो मजबूरी है कि हम फिर सेपरेट चुनाव लड़ेंगे। अदरवाइज हम तो गठबंधन साथी का सहयोग करते, हम कुछ गठबंधन सीटों पे चुनाव लड़ते उनके साथ। लेकिन ये तो एक प्रदेश स्तर की राजनीति है। लेकिन अगर भारत के लेवल पे जिस राजनीति के तहत ये लोकसभा चुनाव हुआ, अगर देखा जाए तो हम बहुत अच्छा प्रदर्शन किए हमारी पार्टी जी। अगर देखा जाए तो यूपी में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन दिल्ली में बहुत ही बुरी प्रदर्शन रही, बहुत ही हम कहेंगे बहुत ही शर्मनाक प्रदर्शन रही। क्योंकि जिस प्रकार से लगातार जो है प्रचार प्रसार चल रहे थे, आम आदमी पार्टी के अपने प्रचार चल रहे थे, कांग्रेस का अपना मैनिफेस्टो, यहाँ पे न मैनिफेस्टो ने काम किया, न घोषणा पत्र ने, कोई भी काम नहीं हुआ। मतलब क्या रहा कि जनता तक आपकी जो है मैनिफेस्टो का प्रचार नहीं हो पाया। जैसे 1 लाख जो है जो महिलाओं को हर परिवार दिया जाएगा, 25 लाख जीवन बीमा, ये सब क्या स्वास्थ्य और मतलब कई उसमें थे आपके मैनिफेस्टो में। 25 जो है न्याय था, 5 वो थे आपके घोषणाएं थी। क्या रहा उसी समय जब हमारे यहाँ लोकसभा चुनाव शुरू हो गया था, तो उसी समय हमारे प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा दे देना, नए प्रदेश अध्यक्ष को डिनोट करना, वहाँ पे ला के आना, नियुक्ति देना, उन सब चीज़ों में कार्यकर्ताओं में एक मनोबल का थोड़ा सा प्रभाव रहा। कोई भी प्रदेश अध्यक्ष होता है तो उसके अपने कार्यकर्ताओं से अपना लगाव होता है। कहीं ना कहीं वो मनमुटाव हमारे ऊपर प्रभावशाली रहा, और हमारे संगठन का जो था प्रभाव, वो चीज़ें मैं दिल्ली में नहीं दिखा पाया। अच्छा, इस बात को मानने को स्वीकार करता ऐसा क्या था? लगभग देखा जाए तो 1-1 लाख वोट से जो है आपकी जो है कांग्रेस, मतलब यहाँ गठबंधन के लोग हारे, प्रत्याशी हारे। मार्चिंग बहुत बड़ा था, 1 लाख। कहीं भी मुझे जिस प्रकार से हम भी जो है वहाँ पे फील्ड में थे, इस प्रकार से मुझे नहीं लग रहा था कि इतना लंबा मार्चिंग होगा हार जीत में। इस पर क्या कहना चाहेंगे? यहाँ दिल्ली है, यहाँ जानते हैं सारे प्रदेश के लोग रहते हैं, निवास करते हैं, सबका अलग अलग मत है, और उस मत के आधार पे आप देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने मैनिफेस्टो को डिलीवर नहीं कर पाए। इस बात को हम स्वीकार भी कर रहे हैं, और जनता के बीच में वो चीज़ें नहीं रख पाए हम, जो चीज़ें हमें रखना चाहिए था। जबकि आम आदमी पार्टी के साथ, आम आदमी पार्टी का सरकार है, 62 सीटों के साथ वो सरकार बना के सत्ता में है दिल्ली के, बट वो चीज़ें हम नहीं, इस समय प्रेजेंट टाइम में 62 सीटों पर थे, और अगले जब पहला विधानसभा होना तो उसमें 67 सीटों पे थे। तो ये स्थिति थोड़ा सा कहीं ना कहीं नाजुक रही है। और जो आप कह रहे हैं 1 लाख की मार्जिन रही, कहीं ना कहीं आप जानते हैं शहरों में व्यापारिक वर्ग और अन्य चीज़ें यहाँ पे, और फिर दिल्ली की ही सत्ता और नरेंद्र मोदी जी का प्रभाव भी आप कह सकते हैं, उनको 2-3 लोकसभाओं में प्रचार करना पड़ा। क्या आप मानते हैं नरेंद्र मोदी जी का प्रभाव अभी है? नहीं, अब प्रभाव का कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है। प्रभाव में कमी आपको नहीं दिखा। नरेंद्र मोदी जी का प्रभाव मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मेरा ये कहने का मतलब सीट नहीं बचा, 1.5 नहीं सीट लाख वोट जीत रहे हैं जो है, अपना खुद
7 राउंड तक पीछे चल रहे हैं, कौन सा प्रभाव? तो मेरा यही मतलब उनका ये प्रभाव दिल्ली की आम जन के लिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि अब आप समझ सकते हैं कि जब संगठन मजबूत होता है तो बड़ा नेता भी नेता बन जाता है। हमें कार्यकर्ताओं बूथ लेवल पे काम करना होता है, लेकिन जब हमारी बूथ लेवल की चीज़ें और उसी समय हमारे यहाँ 2 फैक्टर बहुत कमज़ोर हैं दिल्ली के लिए। आज हम चुनाव इसीलिए मुझे लगता है कि जो इतनी मार्जिनों से हम चुनाव हारे, कभी चुनावी रणनीति के समय में प्रदेश अध्यक्ष का उसी समय इस्तीफा दे देना चुनाव के मूड में, ये बहुत हमारे लिए प्रभावशाली रहा। और ये चुनाव को निर्धारित भी किया कि हम कहीं ना कहीं चुनाव हमारे हाथ से फिसला। नहीं तो नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए कन्हैया कुमार एक बेस्ट चेहरा मनोज तिवारी जी के खिलाफ, और 10 साल का मनोज तिवारी का जो कार्यकाल था उसमें कोई कार्य नहीं हुआ, कहीं भी कुछ क्षेत्रों में विकास नहीं था। लेकिन अब आप ये कह सकते हैं कि ये संगठन का और हमारा जो चीज़ें, मनोज तिवारी 84 दिन प्रचार किए हैं नॉर्थ ईस्ट में, उनके 84 दिन पहले उनका नाम लिस्टिंग हुआ। हमारे कार्यकर्ताओं का 20-22 दिन पहले नाम आना, संगठन की कमियां कहीं ना कहीं दिखाई। फिर भी हम ये आशा के साथ कहते हैं कि दिल्ली की जनता कांग्रेस के साथ खड़ी रहेगी और आगामी समय में आप देखिएगा। और प्रभाव की जहाँ बात आप कर रहे हैं, देखिए ना यूपी में आप चले जाइए, वो प्रभाव दिखा हमारे हर सीटों पे। यूपी में तो अखिलेश यादव का पीडीए गठबंधन का पूरा प्रभाव था, जो पीडीए उन्होंने दिया था। नहीं, एकदम पीडीए गठबंधन का असर रहा, और वो गठबंधन का हमारे समाजवादी अल्पसंख्यक, ये तीनों का गठबंधन देखा जाए तो वोट की संख्या, वोट का प्रतिशत बहुत हाई हो जाता है। और मुझे जो लगता था कि दिल्ली में 50 मतलब यूपी में 50+ सीटें आएंगी, तब भी कहीं न कहीं देख रहा हूँ 43% की, मुझे तो और लग रहा था और भी सीटें। ये बातें तो आपसे बहुत बार डिस्कस भी हुआ, आपके चैनल पे हम लोग एग्जिट पोल भी यूपी का किए थे, और हम लोगों के एग्जिट पोल को उस समय मानने के लिए कोई नहीं तैयार था कि आप लोग किस बेस पे कह रहे हैं, बट हम लोग एक सीटों पे गए थे और उसका प्रभाव दिख रहा था, पीडीए का असर है। अच्छा, एक चीज़ें बहुत मुझे यूपी में दिखा, और वो चीज़ें मैं आपसे बार बार कह रहा था राजस्थान में भी दिखेगा। राजस्थान में देखिए हमने परफॉर्मेंस कितना अच्छा किया है। दिल्ली में थोड़ा मेरा परफॉर्मेंस कम रहा, लेकिन मैं यूपी के बेस में कह सकता क्योंकि मैं यूपी के रहने वाला हूँ। मैं ये कह रहा हूँ वहाँ का हर कांग्रेस का कार्यकर्ता, हर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता पीडीए के साथ था, गठबंधन के साथ था। वो चीज़ें कहीं ना कहीं कमी हमको दिल्ली में दिखी। चलिए आइए अब अगले सवाल पे आते हैं। अच्छा, अभी जैसे कल जो है मल्लिकार्जुन खड़गे का एक रिपोर्ट आया कि बीजेपी सरकार गलती से बनी हुई सरकार है, ठीक है, और ये कुछ दिनों की मेहमान है ये अल्पमत की सरकार, इस पर क्या कहना चाहते हैं? क्या 5 साल बीजेपी सरकार को जो पूरा करने मुश्किल हो जाएंगे कि अगले कुछ दिनों में सरकार गिरने वाली है? इस पर क्या कहते हैं? और एक फैक्टर जो है नायडू एंड नीतीश फैक्टर, एन फैक्टर क्या काम कर रहा है? क्या वाकई अभी नाराजगी है? जिस प्रकार से नायडू ने अपना स्पीकर पद मांगा और रेल मंत्रालय लगभग सुनाई पड़ रहा था कि नीतीश जी रेल मंत्रालय चाहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से भी उनको भाजपा संतुष्ट नहीं कर पाए, क्या लगता है आपको कि सरकार कुछ दिनों की है? इस पर क्या कहना चाहिए? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो बयान है, आप समझ सकते हैं कि इतने वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं और इतने बड़े नेता हैं, विपक्ष में और विपक्ष में बहुत बार उन्होंने विपक्ष का रोल निभाया। और ये आप देखिए भी ना, चाहे नीतीश बाबू 12 सीट लेके हों, चाहे नायडू बाबू 16 सीट लेके, एन फैक्टर की जो आप बात कर रहे हैं, आज ये बीजेपी सिद्ध कर रही है कि मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ, जबकि उनकी सरकार गठबंधन में चल रहा है। 240 सीट लेके 272 का आंकड़ा हम नहीं छू सकते हैं। लेकिन ब्रिजेश जी, आप इस भावना पे आके देखिए कि आज के डेट में न नायडू जी को क्या मिला, उनको बस एक कैबिनेट नागरिक उड़ान दे दिए हैं। चंद्रबाबू नायडू जी को, लल्लन जी को पंचायती राज थमा दिया, झुंझुना थमाया गया है, झुंझुने की सरकार चल रही। और आप नीतीश के इतिहास से सभी लोग वाकिफ़ हैं, बिहार के कण-कण के लोग वाकिफ़ हैं, हर जनता उनके बारे में जानती है। आज नीतीश बाबू, नायडू बाबू, चाहे जो पीछे का इतिहास दर्द बहुत देता है, और दर्द जब किसी को लगा होता है ना, तो आज नहीं तो कल दिखेगा। हमारे मंच पे मीडिया के सामने जो है नायडू जी रोते हुए जो है, जब उनके ऊपर बहुत एलिगेशन का सवाल है, और यही 2019 में सारी चीज़ें हुई हैं नायडू जी के साथ। और नायडू जी को भी पता है, आप समय आने दीजिए, देखने दीजिए, 6 महीने ये सरकार चलने दीजिए। 6 महीने के बाद आप देखेंगे यही सरकार, यही नीतीश बाबू, यही नायडू जी इंडिया गठबंधन के साथ दिल खोल के रहेंगे, अच्छे स्थानों पर रहेंगे और यही सरकार चलाएंगे। अच्छा, पर अगर देखा जाए तो हमको ऑफेंसिव मतलब कि बहुत डिफेंसिव मोड में इसमें कांग्रेस दिख रही है। सरकार बनाने की लालच उसके पास है ही नहीं। नहीं, ब्रिजेश जी, ऐसा नहीं है। देखिए, हम एक मजबूत विपक्ष के तौर पे अभी हम प्रदर्शन करना चाहते हैं। हमारे मैनिफेस्टो को आप देखिए, हमने महिलाओं को 85, आज मेरी सरकार आई होती तो हर महिलाओं, हर माताओं को 8500 रुपये के हिसाब से, हर किसान, जितने भी किसान वर्ग के लोग थे उनका ऋण हम माफ़ करते। और ये चीज़ें आप देखिए ना, हमारे तेलंगाना में सरकार है, हमने वहाँ पे 2 लाख रुपए तक जिनका भी कृषि KCC का ऋण है उसको हमने माफ किया। अच्छा, इस पर यहाँ रोकना चाहूँगा। ये आपकी जो है
हिमाचल प्रदेश में भी 1 लाख रुपए देने का वादा जी। किया था, वहाँ ये बहुत नाराजगी है कि अपने वादा पे आप खड़े नहीं नहीं खड़े। नहीं नहीं, उस ये बीच क्या कहते हैं? 1 लाख की जो बात की गई है उस जी। पे भी विचार चल रहा है। थोड़ा सा विचार बजट कब का, से- कब भाई हमको चलेगा? केंद्र की बजट नहीं मिली भाई, हमको जी। केंद्र की बजट नहीं मिली तो ब्रजेश जी। मैनिफेस्टो, हाँ। हाँ, और हम मैनिफेस्टो को फिर भी लागू, मेरे मैनिफेस्टो में अगर राज्य सरकार के टैक्सेस वगैरह आप केंद्र से जी क्या जी मतलब अपने नहीं, बात जो आप हाँ जो वादे देखिए, करे कुछ होंगे। वित्तीय स्थितियां बनती हैं, लेकिन उन वित्तीय स्थितियों के सिवा भी मैं गया जो भी, था, नहीं नहीं हम समझ हिमाचल में सकते गया था, हैं। वहाँ पे बहुत नाराजगी थी नहीं नहीं कि झूठे हैं, 1 लाख रुपए बोला था, अभी तक नहीं आया, किसी के पास नहीं आया। नहीं, ये इस पर क्या तो कहना चाहते ये तो बहुत गलत चीज़ें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने जो भी मैनिफेस्टो में दिया है, खासकर हिमाचल प्रदेश के मैनिफेस्टो की बात मैं कर लूँ तो मैंने जो भी दिया है, हर मैनिफेस्टो हिमाचल वासियों को हर सहयोग मिल रहा है, सरकार अच्छे से चल रही है। और सरकार कुछ चीज़ें, बीजेपी के वहाँ 4 सांसद हैं, 4 लोकसभा क्षेत्र है, 4 सांसद हैं, चारों सांसदों ने कोई काम नहीं किया है। सिर्फ उनको क्या है, उल्टी सीधी राजनीति करने को है, किसी पे आक्षेप लगाना है, अपनी राजनीति नहीं देखते हैं। तो और जहाँ तक है, जो हमारे मैनिफेस्टो में हिमाचल प्रदेश के है उसको हम लागू करेंगे, ये मैं सच्चता कह रहा हूँ। और राहुल गांधी जी की जो विचार है, इस विचार में 75% आम जनसंख्या, जो गरीब जनसंख्या है, उसके लिए है। तो ये हो ही नहीं सकता कि हमारा मैनिफेस्टो अक्षर से टू अक्षर से लागू होगा। अच्छा, आपको क्या लगता है राहुल गांधी वायनाड छोड़ेंगे, रायबरेली छोड़ेंगे? ये तो देखिए उनके विचार पे है। नहीं, हम समझ सकते हैं, लेकिन मैं अभी इस बात के लिए खुल के नहीं कह सकता हूँ। दोनों की जनता बहुत प्यार करती है, वायनाड की जनता, केरल के वासी बहुत प्यार करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं से भी रहें, कोई दिक्कत नहीं है, रायबरेली अगर रहें। आपको अगर निजी विचार देना हो, आप क्या कहेंगे? देखिए, हम तो यूपी के रहने वाले हैं, मैं तो चाहूँगा कि मेरे राहुल गांधी जी हमारे क्षेत्रों में रहे, यूपी में रहे, रायबरेली में रहे। रायबरेली की जनता प्यार करती है, इतने दिनों से हम हैं। और रायबरेली में भाई 80 लोकसभा क्षेत्र है, जी जी, उसका प्रभाव पड़ता है। हमारा नेता वहाँ रहेंगे, हमारे विचारों पे अगर हम अपने मनोविचार की बात करें, हम तो चाहेंगे कि हमारा नेता हमारे क्षेत्र में रहे। अच्छा, अखिलेश यादव इस समय देखा जाए तो अखिलेश यादव विधानसभा छोड़ इस केंद्र की राजनीति के लिए जो है आ चुके हैं यहाँ पे, क्या कहते हैं? जो भाई हम क्या इस बार विपक्ष जो इतनी मजबूती से विपक्ष है, क्या किस प्रकार से इस बार जो है सत्ता पक्ष को किस प्रकार से जो है वो करेगा? जरूरी हो गई, अहंकारी सत्ता को गिराना बहुत जरूरी हो, अहंकार हो गया था। आप बयान देख लीजिएगा, अभी बीच में इंद्र सेन जी जो मुस्लिम मंच चलाते हैं उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष संघ के हैं, उन्होंने कहा अहंकारी सरकार 241, अहंकार ने 241 पे रोक दिया। 240 है लेकिन 241 कहीं ना कहीं निर्दलीय एकाक गए हैं उन पे। तो ये चीज़ें आ रही हैं। उनके ही मोहन भागवत जी का बयान आप देखिए कि मणिपुर जल रहा है, साल भर से इंतजार कर रहा है सरकार कब आएगी। मणिपुर तक प्रधानमंत्री प्रचार करने नहीं, क्या वो हमारे देश का राज्य नहीं है क्या? बताइए कि हमारे देश से अलग हो गया। तो बीजेपी, और मज़े की बात है आप देखिए ना, जिस राम के नाम पे हम चुनाव लड़ रहे थे बीजेपी के लोग, उसी राम जिस समय यूपी ने अपना दिखाया पीडीए का जलवा, जगन्नाथ बाबा जी याद आए गए। तो ये कल उड़ीसा ख़त्म हो जाएगा तो कोई और याद आ जाएगा। ये दोगली राजनीति करते हैं। आप मुद्दे की राजनीति करिए, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की बात करिए, जिनको हक चाहिए आप उनकी बात करिए। आप मुजरा करा रहे हैं, आप किसी का चैन छीन रहे हैं। क्या छीन गया भाई, क्या हो रहा है? और जहाँ तक आप अखिलेश यादव सर की बात कर रहे हैं, 2 मिनट में आपसे लूँगा। अखिलेश यादव जी की जहाँ तक बात है, अखिलेश जी की बात है कि विपक्ष में हम लोग मजबूती से उन मुद्दों को हटाना, महंगाई देखिए कितनी चरमसीम, उस महंगाई को भी तो देखना है। और उस मुद्दे को हम विपक्ष में बहुत डिफेंस मोड में रखेंगे। और ये सरकार तो ज़्यादा दिन चलना नहीं है, अल्पमत की सरकार है, कभी ना कभी गिरेगी ही। नायडू भी नाराज चल रहे हैं, नीतीश जी, तब आप देखिए ना, नायडू जी के शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश बाबू नहीं पहुंचे, सारे गठबंधन के साथ ही पहुंचे हैं, 2-3 सीटों को लेके। नीतीश बाबू को दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द है, और वो दर्द कभी नहीं। अभी आज की खबर है नीतीश बाबू की तबीयत बिगड़ चुकी है, इसमें हॉस्पिटल में है। क्यों नहीं? क्या नहीं, अभी आज की खबर है, इसमें हॉस्पिटल में। मैं मानता हूँ आपकी बात, भगवान करें कि वो जल्दी स्वस्थ होकर बिहार की आमजन के लिए काम करें। और नीतीश बाबू अपने हैं, बाबू आज उधर हैं, मजबूरियाँ हैं कुछ, कल इधर आ जाएंगे, उसमें क्या है। और वो एक अच्छे सरकार, नीतीश बाबू रेल मंत्री हुआ करते थे। आज सोचिए गठबंधन के साथी होने के बाद रेल मंत्रालय तक उनको नहीं मिला। बड़ा बीच में ब्रेकिंग न्यूज़ चला रहे थे सारे, लेकिन नहीं मिला। रीजन क्या है कि ये सरकार सिद्ध करना चाहती है कि हम तानाशाह सरकार हैं, गठबंधन के साथ भी तानाशाही करेंगे। और जिस दिन देखिएगा 28 सीट के साथ नायडू और नीतीश बाबू इंडिया गठबंधन की तरफ आएंगे, यही इंडिया गठबंधन देश में सत्ता चलाएगी, सारी मैनिफेस्टो लागू करेगी, गरीबों के लिए बहुत सारे काम करेंगे। अडानी अंबानी की जो स्थितियां सब कुछ लेके दे देने क्या है, वो सारी चीज़ें रुकेंगी। समय है, थोड़ा समय लगता है, इंतजार है। अब आप देखिए। तो अच्छा, क्या लगता है कि इस जो अमित और शाह में क्या अमित शाह और मोदी जी में क्या खिचड़ी पक रही, क्या इस पर कुछ प्रकाश डालिए? मैं तो ये कहूँगा कि भारत के वासियों ने ये दिखा दिया कि
गुजरात की झूठ बहुत दिनों तक इस देश में नहीं चलने वाली है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी कुछ दिनों के बाद आप देखिएगा क्या होने वाला है। उनको तो पहले अपने संगठन से लड़ रहे हैं, आरएसएस से लड़ रहे हैं, तो बगावत शुरू हो गई है पार्टी में। अगर लास्ट बात पे आना चाहें, आपको क्या लगता है कि इस बार जो है मोदी सरकार 0.3.0 3.0 कई लोग बोल रहे हैं कि अपने 5 साल कार्यकाल पूरा कर पाएगी? नहीं, 5 साल का कार्यकाल तो मोदी सरकार नहीं पूरा कर पाएगी। आज नहीं तो कर, दर्द तो है ही। नीतीश बाबू हो या नायडू बाबू, गठबंधन के साथ वो सरकार नहीं चल पाएगी। आम जन नाराज है, संकेत दे दिया है। कहीं ना कहीं थोड़ी मोड़ी कमियां रह गई हैं, प्रशासन की भी बहुत सारी कमियां रह गई हैं। बहुत जगह देखिए सुप्रीम कोर्ट में केस चालू हो गए हैं, अपील दायर किए हैं कि 200 सीटों पे 200 कुछ नंबरों पे लोगों ने चुनाव हारा है या हराया गया है, क्या हो रहा है। अभी बांसगांव का मुद्दा आ गया है, फतेहपुर सीकरी जी का मुद्दा आ गया है। अब इन सब मुद्दाओं पे लोग डिस्कस करेंगे। कहीं ना कहीं ये रहा कि जनता चाहती थी कि एक मजबूत विपक्ष होकर खड़ा हो। मजबूत विपक्ष में हम लोग हैं। रविंदर जी, अगर बात करें कुछ दिन बाद जो है कई राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, इस पर क्या लगता है इस बार जो है कैसा प्रदर्शन रहेगा कांग्रेस का, और कहाँ कांग्रेस किस के साथ चुनाव लड़ रही है? अब देखिए, ये तो हमारे आला कमान पे स्थिति जाहिर होगी। अभी कुछ समय बाद, अभी तो लोकसभा चुनाव से लोग मूड से हटे हुए हैं। हाँ, विधानसभा चुनाव 7-8 महीने के बीच दिल्ली में है। दिल्ली में क्या लगता है आपको? दिल्ली में जैसा दिल्ली में तो अब तो स्पष्ट, दिल्ली में स्पष्ट हो गया है, आम आदमी पार्टी ने बोल दिया हम सेपरेट चुनाव लड़ेंगे। तो क्या लगता है आपको दिल्ली में क्या, किसको घाटा किसको नुकसान, गठबंधन से किसको फायदा हुआ किसको नुकसान हुआ, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गठबंधन के साथ तो दोनों पार्टियों को, हमारे जो गठबंधन था उससे हमें फ़ायदा ही होता। आज वो 62 सीट पे थे, शायद 70 के 70 हम जीत के लाते हैं। लेकिन गठबंधन के साथ नहीं है तो हमारे कार्यकर्ता बटेंगे, हमारे वोटर्स बटेंगे बहुत सारी। लेकिन ये है कि कांग्रेस अपनी जिन विचारधाराओं में दिल्ली में काम किया है, शीला दीक्षित जी ने जो काम 15 साल किया है, उन सब स्थितियों को लेके हम अपने मैनिफेस्टो को लेके फिर मैदान में आएंगे, उस पर काम करेंगे। बिहार में हम गठबंधन के साथ संभवतः चुनाव लड़ेंगे। चलिए, बिहार के चुनाव में हम इसी स्थिति में रहेंगे। तो ये थी हमारी अब तक की बात। हमारे साथ थे कांग्रेस के मीडिया पैनलिस्ट के सदस्य रविंद्र प्रजापति जी, और हमने बात की इनसे कि क्या मोदी सरकार 5 साल पूरे कर पाएंगी नहीं अपने। इन्होंने कहा नहीं, इसमें तोड़ फोड़ की राजनीति है, तोड़ फोड़ की जो है पार्टी है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं ये कि अभी उनका बयान है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी बयान है कि गलती से बनी हुई सरकार है, अल्पमत की सरकार है, ये कुछ ही दिन के मेहमान है। इस मुद्दे पर हमारी बात हुई। अब तब तक अब आगे की बात के लिए हम और लोग से जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बने रहें दीप बाइट।